हेलो मित्रों, अगर आप द्वितीय शिक्षक सक्षमता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो में हम लेकर आए 100 समान अध्ययन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और ये हमारा मॉडल सेट नंबर 11 है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न देखते हैं, पैराडॉक्सिन। पैराडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो है वो पैराडॉक्सिन है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ग्रेनाइट जो है वो रूपांतरित चट्टान नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। नेक्स्ट प्रश्न, 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ हुए अधिवेशन में रखी गई? फिर से पढ़ दूँ, 1937 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, फैजपुर। सही उत्तर होगा फैजपुर। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, तमिलनाडु। दोस्तों पूरे वीडियो में बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, वरना आप ना सब्सक्राइब करें, ना लाइक करें, ना शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं। डोल ड्रम किससे इनसे संबंधित है? डोल ड्रम इनसे संबंधित है। तो डोल ड्रम किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, भूमध्य रेखा के निकट। भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र है डोल ड्रम। भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? स्वामी विवेकानंद किस स्थान से हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो शिकागो। अगला प्रश्न, चंद्र ग्रहण डैश घटित होता है। चंद्र ग्रहण डैश घटित होता है। ये प्रश्न 8 क्लास में दिया गया है। चंद्र ग्रहण जो है अर्धचंद्र के दिन घटित होता है। चंद्र ग्रहण जो है वो अर्धचंद्र के दिन घटित होता है। सॉरी, अर्धचंद्र के दिन नहीं, पूर्णमासी के दिन। चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णमासी के दिन होता है। अगला प्रश्न है, नमस्ते सालोम पत्रिका। नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, भारत इजराइल। सही उत्तर होगा डी नंबर ऑप्शन, भारत इजराइल। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न कहता, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान ए मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान ए मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा शहादत खान को बुरहान ए मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। निमारी एक अम्ल है। निमारी एक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? निमारी जो है वो निमारी एक अम्ल नहीं, सॉरी, निमारी एक नस्ल है। क्या है? निमारी एक नस्ल है। किसकी नस्ल है? तो गाय की नस्ल है। निमारी क्या है? गाय की नस्ल है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न, वायुमंडल के बाह्य परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल के बाह्य परत को क्या कहा जाता है? एक्सोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सोस्फीयर कहा जाता है। आगे मैथ के प्रश्न है जिसे स्किप करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर प्रश्न पे सीधा पहुंचते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, किस फसल के लिए पानी की अधिकतम आवश्यक है? किस फसल के लिए पानी की अधिकतम आवश्यक है लेकिन जीवाश्म नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, चाय। किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यक है? तो चाय के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है लेकिन
जीव लेकिन जमाव नहीं, क्या जमाव नहीं। पानी चाय के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है लेकिन पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। आइसोक्रोन, आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो ऐसे स्थलों को जोड़ती है जो समान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, मध्यम समुद्र स्तर से ऊंचाई, मध्यम समुद्र स्तर से ऊंचाई। अगला प्रश्न है, देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रख सकता है? देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रख सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, सेबी। सही उत्तर होगा सेबी। अगला प्रश्न है, दाची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दाची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में दाची ग्राम अभ्यारण्य स्थित है। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय जो है वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, टोर्नेडो निम्नलिखित में से मेल खाता है? टोर्नेडो निम्नलिखित में से मेल खाता है चक्रवात से। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो सही उत्तर हो जाएगा सांसद के पास है। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? तो ये तमाम मित्रों को पता होगा कि बेलगांव की अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 को। प्रश्न संख्या 30 हमारा कहता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों ये कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेबी कृपलानी। जब स्वतंत्रता मिली थी हमें उस समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। बिहार विभाजन के पूर्व 2000 ईस्वी में बिहार में लोकसभा में कितना स्थान निर्धारित था? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ए नंबर ऑप्शन, 54। अगला प्रश्न है, गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा अंतर्देशीय जलपथ है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका राष्ट्रीय जलपथ संख्या 1। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण है? खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, नमी की अधिकता और कवक वृद्धि। अगला प्रश्न है, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा ओजोन। अगला प्रश्न है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा मिजोरम में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो वो कहाँ पे है? मिजोरम में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है? भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च इकाई है। तो सही उत्तर हो जाएगा सांसद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40 को। प्रश्न संख्या 40 है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो निकेल मिलाई जाती है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है समुद्र का पानी। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? तो सही उत्तर हो जाएगा नष्ट हो जाता है। चुंबक को गर्म करने पर चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है?
तो आँख के जो है दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनता है, यानी रेटिना पर। अगला प्रश्न है कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होती है? तो सूर्य की रोशनी जो वो कहाँ प्राप्त होती है? कन्याकुमारी में। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा नगर ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है? तो कौन सा नगर ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ जो है ये ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है, बाकी कानपुर, आगरा और इलाहाबाद स्थित है। अगला प्रश्न है राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसने की थी? राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसने की थी? तो बी नंबर लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध जो है वो कहाँ स्थित है? सतलुज नदी के तट पर। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। कंपनी के वास्तविक स्वामी है तो सही उत्तर हो जाएगा इक्विटी शेयर धारक। कौन होता है? इक्विटी शेयर धारक। अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर प्रश्न को। 51 नंबर प्रश्न है भारत में यूरोपियन खादान स्थित है। भारत में यूरोपियन खादान स्थित है। कहाँ स्थित है? तो जादूगोड़ा में। भारत में यूरेनियम खादान कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा में यूरेनियम खादान स्थित है। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है। सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है जयप्रकाश नारायणन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैली क्या कहलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सेल मूल कहलाता है, या मैग्मा। सेल मूल या मैग्मा इसको कहा जाता है। भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? भारत भारती पुस्तक के लेखक जो है वो मैथिली शरण गुप्त हैं। न्यूट्रॉन का खोज करने वाला कौन था? न्यूट्रॉन का खोज करने वाला कौन था? तो सी नंबर ऑप्शन जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन किसने खोजा था? जेम्स चैडविक ने। यदि एक लोहा तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो यदि एक लोहा वाला तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? तांबा अवक्षेपित होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सीजियम। अगला प्रश्न है सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष है। सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष है तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है? तो विटामिन डी बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 61 को। प्रश्न संख्या 61 है यदि वायुमंडल ना होता तो धरती की सतह का औसत तापमान क्या होता? यदि वायुमंडल ना होता तो धरती की सतह का औसत तापमान अधिक होता। वायुमंडल नहीं रहता तो औसत तापमान क्या होता मित्रों? अधिक रहता। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 62 को। प्रश्न संख्या 62 को देखने से पहले दोस्तों अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? जवाहरलाल नेहरू जो है वो कितनी बार बने थे अध्यक्ष? तो 3 बार बने अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखेंगे निम्न में से किसके वायसराय काल में रोलेट एक्ट पास किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो कौन सी युक्ति है? तो सही उत्तर हो जाएगा विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन विद्युत चुंबकत्व बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन विद्युत चुंबकत्व बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो नर्म लोहा। अगला प्रश्न है 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे डैश रिक्त स्थान को पूर्ति करें। तो 1 ओम बराबर कितना होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा
1 एम्पियर, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर प्रश्न को। डैश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। पूछ रहा है नहीं होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा वायु दाब। अगला प्रश्न है फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अगला प्रश्न है सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो चिनाब नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है किसी स्थान का अक्षांश इसके डैश का सूचक होता है। किसी स्थान का अक्षांश इसके डैश का सूचक होता है दूरी का। अगला प्रश्न है कक्षीय सतह से कक्षीय सतह का झुकाव, कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23.1/2 डिग्री, 23.5 डिग्री। सही उत्तर हो जाएगा 23.5 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 72 को। प्रश्न संख्या 72 है लेप्चा। लेप्चा निम्न में से किस राज्य के सबसे प्राचीन निवासी है। तो लेप्चा जो है किस राज्य की सबसे प्राचीन निवासी है, तो सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम के। सिक्किम का ये सबसे प्राचीन निवासी है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील कहाँ स्थित है, मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 78 को। युवा बंगाल आंदोलन का मुखिया था। युवा बंगाल आंदोलन का मुखिया कौन था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। युवा बंगाल आंदोलन का मुखिया कौन था, युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट पूछा जा रहा है। तो युवा बंगाल आंदोलन का मुखिया कौन था, हेनरी विवियन डेरेजियो। कौन था, हेनरी विवियन डेरेजियो। अवमूल्यन का तात्पर्य है, अवमूल्यन का तात्पर्य क्या है, तो विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी। अवमूल्यन का तात्पर्य है विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी। अगला प्रश्न है सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। एफिल टावर स्थित है। एफिल टावर कहाँ स्थित है, तो एफिल टावर जो वो पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 82 को। प्रश्न संख्या 82 कहता है हमारा दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है वो हुबली में स्थित है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हुबली में। अगला प्रश्न है निफ्टी किससे संबंध है। निफ्टी का संबंध किससे है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, NSE सूचकांक से। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है तो चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है कहाँ, चंद्रमा पर। नेक्स्ट प्रश्न है ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है, राज्य सरकार पर निर्भर करता है। नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा लॉक के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम है। भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम है, तो सही उत्तर हो जाएगा कोसी। अगला प्रश्न है कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो सी नंबर ऑप्शन 11 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया। किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयंती जनता
जयंती जनता एक्सप्रेस पर, जयंती जनता एक्सप्रेस पर। अगला प्रश्न है, किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुआंगहो नदी को चीन का शौक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 93 को। प्रश्न संख्या 93 है हमारा, LBW शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो तमाम मित्रों को पता है कि LBW जो है क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है जब? सूर्य ग्रहण होता है जब, तो कब होता है सूर्य ग्रहण? तो चलिए सी नंबर ऑप्शन के साथ चलते हैं, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। सबसे बड़ा नदी बेसिन इनमें से किस नदी का है? सबसे बड़ा नदी बेसिन इनमें से किस नदी का है? तो सही उत्तर हो जाएगा गंगा का। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? तो 97 का सही उत्तर हो जाएगा बीटा कण। नेक्स्ट प्रश्न, टेलीविजन के पर्दे। टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके वमवर्षण के कारण बनते हैं? टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके वमवर्षण के कारण बनते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो शक्ति जो है ये अदिश राशि है। सजावटी पौधा, सजावटी पौधा है, सजावटी पौधा है कैक्टस। इनमें से सजावटी पौधा कौन है? कैक्टस। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा DNA और प्रोटीन से गुणसूत्र बने होते हैं। निम्न में से कौन सा सामाजिक समस्या नहीं है? निम्न में से कौन सा सामाजिक समस्या नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा आधुनिकीकरण। ये सामाजिक समस्या नहीं है, बाकी बाल श्रम, तस्करी और भ्रष्टाचार सामाजिक समस्या है। किसने कहा भारतीय समाज में परिवर्तन को समझने के लिए? किसने कहा भारतीय समाज में परिवर्तन को समझने के लिए इसकी परंपराओं का अध्ययन अनिवार्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा DP मुखर्जी ने। सही उत्तर क्या हो जाएगा? DP मुखर्जी ने। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 104। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल का आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। निर्भरता का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। तो 104 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, ये 10वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में दल बदल के निर्भरता का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो फुफ्फुस धमनी जो है ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। निम्न में से कौन मोक्ष प्राप्ति की सही विधि नहीं है? निम्न में से कौन मोक्ष प्राप्ति की सही विधि नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा काम मार्ग। अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी वस्तु जो पूर्व में बाजार का हिस्सा नहीं थी वह अब बाजार में बिकने वाली वस्तु बन गई है, अर्थात वह अब बाजार का एक हिस्सा बन गई है, यह क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पण्ययीकरण। क्या कहलाती है? पण्ययीकरण। जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धतियां हैं? जनजाति में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धतियां हैं? तो 7 पद्धतियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन अनुसूचित जाति नहीं है? भारत में निम्न में से कौन अनुसूचित जाति नहीं है? तो बढ़ई जो है ये अनुसूचित जाति नहीं है। धोबी, दुसाध और रविदास अनुसूचित जाति है। भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है, यह विभाजन कहलाता है। यह विभाजन क्या कहलाता है? तो समुदाय कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न मैथ के हैं, जिसे हम लोग नहीं करेंगे। सिर्फ इस सेशन में हम लोगों ने सामाजिक अध्ययन के
जो जीके जीएस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन्हें देखा है। दोस्तों ये सेशन अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो और लगा हो कि ऐसे ही प्रश्न जो है वो पूछे जाने वाले हैं द्वितीय सक्षमता परीक्षा में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। मित्रों इससे पहले भी जो हमारा सेट था वो बिल्कुल कारगर साबित हुआ था, और जिन शिक्षक बंधुओं ने उस सेट का अध्ययन किया था तमाम शिक्षक बंधु जो है 90 प्लस 85 प्लस मार्क से प्रथम सक्षमता परीक्षा को उत्तीर्ण हुए। मैं आशा करता हूं आप भी सारे सेट को अच्छे से लगाएंगे और आप भी 90 प्लस नंबर से सक्षमता परीक्षा जो द्वितीय सक्षमता परीक्षा है उसे उत्तीर्ण करेंगे और सफलता हासिल करेंगे। तो मित्रों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।